लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे वह सन्न रह गया। सोफे के नीचे दर्जनों जिंदा हो चुके खिलौना सैनिक थे। वे घायल साथियों को बचा रहे थे और उसे फिर से घेरने की तैयारी में थे, मगर कातिल ने एक को पैरों तले कुचल दिया। जो भागने लगा था उसे भी मार गिराया। एक रॉकेटमैन ने निशाना साधा ही था कि उसने गोली मारकर उसे भी खत्म कर दिया। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी ऊपर आसमान से 3 सशस्त्र हेलीकॉप्टरों की गर्जना सुनाई दी। उन्होंने उस पर मिसाइल दाग दी। हालांकि वह किसी तरह बच गया, लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड से उसका चेहरा और हाथ कट गए। हेलीकॉप्टरों में गनर, पायलट और को पायलट मौजूद थे और उन सब ने मिलकर जबरदस्त फायरिंग की। गन फायर की बौछार से बचने के लिए वह दोबारा बाथरूम में घुस गया, लेकिन एक हेलीकॉप्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उसने तुरंत तौलिया फेंककर हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और पैरों से कुचल डाला। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी भीतर आ गया। उसने फौरन पलटवार किया। सैनिक जान बचाकर भाग निकले। पीछे से फिर आवाज आई। असल में पहला हेलीकॉप्टर वाला सैनिक अभी जिंदा था। उसने उसे उठाकर शौचालय में डाल दिया और फ्लश कर दिया, लेकिन वॉशरूम से फिर हरकत होने लगी। मजबूर होकर उसने हेयर ड्रायर चालू करके अंदर फेंका और तभी जाकर सब शांत हुआ। वह सोच रहा था अब सब ठीक है कि तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज की पर्ची अंदर आई। उसमें लिखा था कि समर्पण कर दो। कातिल ने तुच्छ समझकर उस पर सपने देखो लिख दिया और वापस बाहर फेंक दिया। बाहर सब शांत देखकर उसने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा टैंक खड़ा था। दर्जनों तोपें बाथरूम पर बरस पड़ी। हालात बिगड़ते देख वह खिड़की से बाहर निकल गया और दूसरी तरफ के कमरे में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीचे खाई थी और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर ने फिर घेर लिया। गनर उसे मारने ही वाला था कि उसने अचानक गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठा और टकराकर बिखर गया। वह खिड़की से वापस कमरे में आया और देखा कि सैनिक अब भी हौसला बढ़ा रहे थे। उसने चैन की सांस ली। उसे मेज पर पड़ा एक छोटा पीला बत्तख का खिलौना और एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखा। उसने बत्तख